अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज का जो उन्वान है, जो टॉपिक है कि औरतों में पेशाब का निकल जाना, जिसको हम कहें कि इनकॉन्टिनेंस। बेसिकली फ़ीमेल इनकॉन्टिनेंस एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे मैं आज बात करना चाह रहा हूँ कि इनकॉन्टिनेंस का मकसद है कि पेशाब का निकल जाना। मोस्ट कॉमन जो हमारे पास औरतें आती हैं, जिसमें पेशाब का निकल जाना है, उनमें जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो कि अगर देखें तो कॉज़ेज़ क्या-क्या हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो औरतें जिनका बच्चा पैदा होते हैं, उसके दौरान अगर कॉम्प्लिकेशन हो, बच्चे का फँस जाना या बच्चे का देर से डिलीवर होना, जिसको हम ऑब्स्टेट्रिक लेबर कहते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन काज़ ये है। उसके बाद जो है जो सेकंड मोस्ट कॉमन काज़ है, वो सर्जरी है, जिसमें बच्चेदानी को निकालना। अक्सर करके जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, जो सर्जरी करती हैं, उसके दौरान ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि जब बच्चेदानी निकालते हैं, तो बिल्कुल वो मसाने के साथ होती है। तो उसमें कभी कोई ज़ख्म हो जाना, कोई छेद हो जाना। उसके बाद हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, वो इस तरह आते हैं कि वो खुद भी पेशाब कर रही होती हैं, लेकिन कभी-कभी पेशाब लीक भी हो रहा होता है। तो इसको कभी-कभी इस कंडीशन को हम ये कहते हैं कि भई पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस है या लीक हो जाना है। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम होता है इन पेशेंट्स में, ये बहुत साइकोलॉजिकली बेचारी डिस्टर्ब्ड होती हैं। और अगर पेशाब के खुद पे कंट्रोल ना हो और कंटिन्यूअस निकलता रहे, जैसे पेशाब उन्होंने सर्जरी के बाद कभी पेशाब किया ही नहीं है, तो इसका मकसद है कि कंटिन्यूअस कतरों की शक्ल में पेशाब निकल रहा है, इसको हम टोटल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। असल में जो मरीज़ हमारे पास आते हैं इन सिम्पटम्स के साथ कि हमारी सर्जरी हुई आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले, उसके बाद पेशाब पे कंट्रोल ही नहीं है और पेशाब कतरों की शक्ल में निकल रहा है। तो ये जो रीज़न्स होते हैं, हम हिस्ट्री लेने के बाद हमें ये डायग्नोस करना पड़ता है कि ये क्या बच्चेदानी के और मसाने के बीच में कोई कम्युनिकेशन तो नहीं है, कोई गैप तो नहीं हो गया, कोई सुराख तो नहीं है, जहाँ से जो पेशाब है मसाने में जमा होने के साथ होता ही नहीं और वो फिर बाहर खारिज हो जाता है। तो उसको हम टोटल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। हमारे पास औरतें दूसरी वजह से भी आती हैं, अगर कोई सर्जरी नहीं भी हुई है या ऑब्स्टेट्रिक लेबर नहीं भी है, तो मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मैं खुद भी पेशाब करती हूँ, लेकिन मुझे पेशाब जैसे आता है मुझे भागना पड़ता है और पेशाब मेरा कपड़ों में निकल जाता है, मुझे कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन वो खुद भी जाके कर रही होती हैं। तो इसको हम कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस, कि उनको अर्ज होता है, फ़ील होता है, भागना पड़ता है और निकल जाता है। जो तीसरी इकसाम है इसकी, तीसरी टाइप है, वो होती है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मकसद ये होता है कि जिन औरतों की 3, 4, 5 या 8 बच्चे हैं और वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, जो कि हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, उसके बाद जो पट्ठे होते हैं मसाने के, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो छींकने से, खाँसने से, ज़्यादा हँसने से पेशाब लीक हो जाना, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो ये जो मेन वजूहात हैं जो मैंने आपको बताई, कि एक तो है टोटल इनकॉन्टिनेंस हो जाए, अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो जाए या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाए। तो ये 3 इकसाम है जो कि मैंने आपको रीज़न्स बताए। आ जाते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं कि उनके बेसिक टेस्ट होते हैं, जिसमें किडनी का फंक्शन हम करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि ब्लैडर में पेशाब रुकता भी है या नहीं रुकता, या बिल्कुल खाली मसाना है और कंटीन्यूअस उनका लीक कर रहा होता है। और हमें पेशाब करने से पहले और पेशाब करने के बाद हमें अल्ट्रासाउंड ज़रूर करना होता है। जो तीसरी चीज़ है, पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम यूरिन कल्चर कराते हैं। अब आ जाते हैं कि इन मरीज़ों का इलाज किस तरह करते हैं हम। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स में, अगर कोई पेशेंट टोटल इनकॉन्टिनेंट है, हिस्ट्री ऑफ सर्जरी है, या पेशेंट की जो है वो ट्रॉमा की हिस्ट्री है, जैसे मैंने आपको कहा, या पेशेंट को ऑब्स्टेट्रिक लेबर की हिस्ट्री है, तो हम उन पेशेंट्स में यूजुअली हमें सिस्टोग्राम करा के ब्लडर की आउटलाइन देखी जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो नहीं है, कोई जिसे हमको वजाइको-वजाइनल फिस्टुला कहते हैं। वीवीएफ का जो इलाज है, जिसको वजाइको-वजाइनल फिस्टुला कहते हैं, वो सबसे जो बेस्ट इलाज है वो सर्जरी है। दुनिया में और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है इसका। जो सेकंड टाइप है, जिसमें उनका अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, पेशाब खुद भी करती है लेकिन भागना पड़ता है और कपड़ों में निकल जाता है, उसके लिए हम मेडिसिन आती है, एंटीकोलिनर्जिक्स होती हैं, जिसमें बहुत सारी दवाएँ मेरा बैकग्राउंड के नाम से आती है, सोलिफेनेसिन है और डेट्रीफ्लो है, डेट्रोस्टोल है, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, हम उससे पेशेंट को ट्रीट करते हैं। जो थर्ड टाइप मैंने आपको बताई, जिसको आप स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस छींकने से, खाँसने से पेशाब निकल जाना, तो इन मरीज़ों को हम इवैल्यूएट करते हैं, एग्ज़ामिनेशन करते हैं, सारे टेस्ट हमने कर दिए, उसके बाद हम इन मरीज़ों को पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज़ कहते हैं, जो पट्ठों की वर्जिश होती है, वो हम उनको सिखाते हैं कि पट्ठे उनके मज़बूत हों। ऑब्वियसली मेडिसिन का भी रोल है, लेकिन इट्स नॉट सो मच, बेहतर उनका रिज़ल्ट है। उनके भी लास्ट में जो है ना हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जिनको हम बर्श कल्पो सस्पेंशन कहते हैं, नाम है सर्जरी का, पट्ठों को मज़बूत करने के लिए उनकी सर्जरी की जाती है। तो ये मैंने आज आपको जो डिस्कस किया है, ये पेशाब का निकल जाना औरतों में, जिसको हम फीमेल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।